बहुत अहम तरक्याती मंसूबा और सिंध में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के हवाले से बड़ी एक अहम आइट से क्लैरिफिकेशन है। मेरे लिए भी ये बहुत एक अहम और नई बात थी जो कि हमें स्पीकर साहब ने ब्रेक से पहले बताई है। गोइंग फॉरवर्ड सर, अब इलेक्शंस का एक चर्चा है और साथ साथ ये भी हम सुन रहे हैं कुछ लोग आते हैं और कुछ किरदार आकर ये कहते हैं कि जी 8 फरवरी भी मुश्किल है कि 8 फरवरी हो। और बिलावल साहब, उनके ऊपर ये तनकीद की जाती है कि जब CCI का फैसला हुआ नई हल्का बंदियों के हवाले से, बाकायदा पीपल्स पार्टी ने उसकी तस्दीक की और इसीलिए PMLN वाले जो आपके साबिक इत्तेहादी जो आपके दोस्त हैं उनको ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं आप खुद तस्दीक करके फिर अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, और अब कहते हैं 8 फरवरी से भी अगर आगे हो जाए, कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इस पे क्या रिएक्शन होगा या होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 90 दिन के अंदर होते तो बड़ा आइडियल होता। आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की भी इजाज़त देता है कि अगर आपके सेंसेस हुए हैं, आपकी जो है आपकी मरदमशुमारी हुई है, तो यकीनी तौर पर आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रद्दबदल भी होना है, डिलिमिटेशन इसको जिसको आप कहते हैं हल्का बंदियाँ। तो अब हल्का बंदियों में इतना टाइम तो लगता ही है जो इन्होंने लिया है। अब उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक तारीख जो है वो जो आईनी तरीका उससे तय हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक तारीख जो है वो प्रपोज़ की, प्रेसिडेंट साहब ने कोई दूसरी की और उन्होंने कहा 8 तारीख होनी चाहिए। 8 तारीख का फैसला हो गया और वहाँ कमिटमेंट भी दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में। आजकल बिलावल साहब के पास मैं कहता हूँ मैं फिर वो हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास कोई प्लान है या जिन्होंने पहले भी ये इस तरह के हालात से निकाला है तो वो तो पीपल्स पार्टी है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी ये IMF के साथ मायदा किया था। आप वो मायदा उठा कर देख लें और जितने मायदे उससे पहले हुए बाद में वो भी उठा कर देख लें, आपको हैरत होगी। अच्छा, सबसे अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पर वो मायदा जो था वो हुआ। PMLN की गवर्नमेंट तो कहती थी दिवालिया हुआ हमें मुल्क मिला। देखना, अब मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हमने PMLN को दिया ना, अब कोई मेरे सारे दोस्त हैं, उस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था ना वो $2.5 बिलियन था। जब इन्होंने उनको दिया उस वक्त आपको पता है वो कितना था? I think it was about, हाँ, I think वो उसमें I recall के IMF ने भी कहा था कि खुदा रहा अब अपना करंट अकाउंट, मेरा ख्याल है कि it must have touched about $10 बिलियन। जी I recall, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमने कैसे रखा हुआ था? CPEC पे बहुत हमने मशीनरी इंपोर्ट कर दी इसलिए बढ़ गया। I recall ऐसा इकबाल साहब हुआ होगा, लेकिन मैं इस चीज़ के तो खिलाफ हूँ कि जब कोयला इन्होंने ये क्लेम करते हैं कि हमने डेवलप किया, तो साहिवाल का कोयले का प्लांट जो था वो इम्पोर्टेड कोयले पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? पहले कोटा कराची में आए कोयला बाहर से, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो, फिर वो साहिवाल जाए। अगर लगाना ही था तो दानिशमंदों वहीं कराची लगा देते। बहुत वैसे इंटरेस्टिंग बात आपने की है, कराची लगा। साहिवाल की ज़मीन तो हमारी फूड बास्केट है। जी बिल्कुल सही बात है। अब मैं तो इस बहस में नहीं उलझना चाहता, सच्ची बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ सच्ची बात है वो करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ मेरी पार्टी के खिलाफ भी जाती है तो मुझे माननी चाहिए। यार हमारे साथ ये गलती होगी है। स्पीकर साहब, बहुत अहम बात चूंकि है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा वॉट एवर लिमिटेड टाइम दैट आई हैव इन दिस इंटरेक्शन, हम ये भी आपसे कुछ $1 मिलियन सवाल भी करें कि ये कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब हैं। चूँकि जरदारी साहब ने अपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में कहा है कि दैट ही स्टिल नीड्स ट्रेनिंग और वो अभी भी सीख रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो आसिफ जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था वो मैंने भी सुना है, कई दफ़ा सुना है। उनका ये बिल्कुल वो ये मकसद नहीं था, और वो तो आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद उनको डिक्लेयर किया हुआ है और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मेरी अब ख्वाहिश ये है कि मैं बिलावल को वज़ीर आज़म देखूँ। दूसरा, मुना बाप के अलावा कौन है जो अपने से ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे, वो सिर्फ बाप ही देख सकता है अपने बेटे को, और बाप और बेटे में क्या कोई किसी किस्म का मैं नहीं समझता कोई इख्तलाफ हो सकता है, ना है। और शायद आज आसिफ अली जरदारी साहब इतनी अच्छी उनकी तबीयत नहीं है कि वो इतने लंबे सफ़र करें, लेकिन शायद इसी तासर को ज़ायल करने के लिए वो बेटे को साथ लेकर वहाँ गए हैं, और ये खुशाइंद बात है।
कोई हमारी पार्टी में इस किस्म का कोई मसला ही नहीं है। कोई सर, मैं इफ आई में कोई दिल आज़ारी तो नहीं हुई किसी की जब बिलावल साहब ने कहा कि जी जो 70 से जायद उम्र के हैं उनको अलहदा हो जाना चाहिए? मैं आपको बताऊं, या नवाज शरीफ साहब की तरफ वो भी अपनी तरफ ये बयान ले रहे थे उनका। 70 के तो हम बहुत है ना, अभी पार्टी में भी बहुत हैं, बाहर भी बहुत हैं माशाल्लाह, तो बहुत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि बिलावल साहब ने जो बात की थी ना, वो एक माइंडसेट की बात की थी कि यार अब 75-76 साल हो गए, हम लोग भी टामक टोइयाँ मार रही हैं, अब समझ किसी को भी पता नहीं है या नहीं है। हाँ। अपना वो वक्त ही गुजारते हैं। कोई कहता है जी मेरी एक दफ़ा पार्टी आ गई, दूसरे की आ गई। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि आपके स्कोर बोर्ड पर तो शायद हो, आप कहें भाई ये भी मैंने किया। मैं मुल्क के स्कोर बोर्ड पर भी कुछ हमें देखना चाहिए ना, कि मुल्क के लिए हमने क्या किया, और मुल्क में के लिए तो हमने ये किया है सब ने मिलकर कि 76 साल के बाद इस वक्त हम अपने आप को जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश से भी पीछे समझ रहे हैं, श्रीलंका जैसा उसके साथ कंपेयर हो रहे हैं। और अभी चंद माह पहले मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी किसी अफगान मिनिस्टर की, कि उसने कहा, अपने शहरियों को कहा कि आप एहतियात से ट्रैवल करें पाकिस्तान में, कि आपकी जान और माल की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या कहाँ लेके जा रहे हैं हम? अपनी करेंसी का हमने क्या कर लिया? इतने खूबसूरत ज़बरदस्त मुल्क को सिर्फ बातों के साथ ही हमने, और बस लोगों को इधर लगाया हुआ है। कोई कहता है मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। आपने बड़ी अहम बात शुरू में की है, आपने कहा इसमें एस्टेब्लिशमेंट को जैसे इल्जाम दिया जाता है सियासतदानों की तरफ से, उनका कसूर नहीं है, सियासतदानों की एस्टेब्लिशमेंट इस्लाह की ज़रूरत है। देखो एस्टेब्लिशमेंट, मैंने तो पहले कहा ना जी कि हम सब है तो एक है ना। मियां नवाज शरीफ साहब कौन है, मियाँ जनाब मौलाना साहब कौन है, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे इसी मिट्टी के बेटे हैं, इसी मिट्टी में उन्होंने जाना है सब ने, मेरे समेत। इस्टेब्लिशमेंट हमारे बच्चे हैं। वो मुना जो के एक हम भूल जाते हैं ना कि इस वक्त अगर मैं और आप यहाँ आराम से बैठे हुए इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ और आप इंटरव्यू कर रही हैं, तो वहाँ इसका भी तो कोई किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं कि कौन कौन आज सियाचिन पे कौन बैठा हुआ है, कश्मीर के फ्रंट लाइन पे कौन बैठा हुआ है, बॉर्डरों पर कौन इस वक्त हिफाजत कर रहा है हमारी, कौन, वो हमारे बच्चे हैं। हमने तो ऐसा कुछ इस सियासत में बिगाड़ पैदा किया है कि किसी का क्रेडिट ही नहीं छोड़ा। ये फरमाइएगा सर, अभी सिंध में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज है और तकरीबन सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, PMLN, MQM, ANP, आई थिंक JUI2। तो पीपल्स पार्टी सिंध इंटैक्ट रख पाएंगे अभी आने वाले इंतखाबात में? देखिए, जब आप किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाते हैं ना, हाँ, तो बगाड़ आप कुछ नहीं सकते। सबसे बड़ा इत्तेहाद जो बना था ना, वो IJI बना था, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना था, और उसमें मजहब का आंसर डाल दिया गया था। और वो उसकी यादें बड़ी ताज़ा हैं अभी भी हमारे जहनों में, और मुआशरे में भी अल्लाह माफ़ करे। मुआशरे में भी। और देखें कि पीपल्स पार्टी ने फिर भी हुकूमत बनाई थी। सिंध का जहाँ तक तल्लक कहना जी, तो इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताऊँ कि ये लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि क्या वजह है हर दफ़ा वहाँ से पीपल्स पार्टी जीत जाती? कोई वजह तो बहुत अहम सवाल है। हमने 2-3 सीटें जो थी ऐसी थी सिंध में, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हार दी थी। वहाँ के कुछ लोग इतने ज़बरदस्त थे, तकड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप हैरान होंगे कि वो सीटें भी पिछली इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिट्रीव कर ली। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ठंडे दिल से मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, आप सोचें, इसलिए लोग सिंध के लोग पीपल्स पार्टी, हाँ उसमें एक लेगेसी है, भुट्टोस की लेगेसी है, उनसे इश्क है, उनका रोमांस है एक, इसमें कोई शक नहीं है। सिंध का सबका है। हम इधर पंजाब में बैठे, हमारा भी है। अगर हम कहते हैं कि हम भुट्टो के साथ रोमांस नहीं करते, जिसने हमें वोट का हक दिया है, तो फिर हम, मेरा ख्याल है कि हम उसकी पब्लिक में भी आप कहते हैं वो रोमांस अभी भी तरोताज़ा है। बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं कि वो गंबट एक छोटी सी जगह है, गुजर खान से भी छोटी, स्वावे जितनी जगह है। वहाँ जो ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट है, वो शायद पाकिस्तान में कहता हूँ कि एशिया में सबसे ज़्यादा। जी, दैट्स करेक्ट। वहाँ से बाहर से लोग आते हैं वहाँ अपने इलाज के लिए। मुना, सबसे बड़ी बात है कि 1 टका नहीं खर्च होता किसी का। कई पेशेंट में भेज चुका हूँ, गरीब, जिनको किराया पल्ले से दे के जाओ और वापसी भी हंसते बसते वो आते हैं, 7-6 महीने की दवाइयाँ भी लेकर आते हैं। ये किसने किया है? इसी तरह NICVD जी, वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। अब एजुकेशन का उनका देखें,
उन्होंने अपनी नहरों की लाइनिंग कर ली है, आगे जो चैनल्स हैं, खाले हैं, उनको उन्होंने कर दिया है।